जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य बाय धीरेन्द्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य बाय धीरेन्द्र सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमिक्स BA 4th सेमेस्टर के कुछ बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम लोग मुद्रा से संबंधित जो पहला लेसन है आपका, उससे में कुछ फैक्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कुछ बताया गया है मुद्रा के विषय में, कुछ उसकी विशेषताएं या अपवाद कह सकते हैं। तो पहला है मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। दूसरा है आपका मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। तीसरा मुद्रा एक आवश्यक सेवक किंतु बुरा स्वामी है। आगे MCQ क्वेश्चन के विषय में बात करें तो पहला आपका प्रश्न है आपका, अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी के किस भाषा से लिया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला दूसरा प्रश्न है आपका, अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी लैटिन के किस शब्द से लिया गया है। मोनेटा से, मोनाटा से, मोनेटा से या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका लैटिन भाषा के मनी है वो मोनेटा से लिया गया था। इसका विकल्प नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कथन मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है। एली का, हॉटरे का, एडम स्मिथ का या प्रोफेसर किन्स का। तो यह प्रसिद्ध परिभाषा मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, प्रोफेसर एली का कथन है। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री की यह प्रसिद्ध परिभाषा है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा बन जाती है। तो यह जो परिभाषा दी है प्रोफेसर नैप ने दी है। इसका विकल्प नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कथन किस अर्थशास्त्री का है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आपका PGT में भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हार्टले विदर्स सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा के 4 आकस्मिक कार्य बताए हैं। तो पहला आकस्मिक कार्य होता है आय का वितरण, दूसरा साख का आधार, तीसरा संपत्ति की तरलता और चौथा जो होता है पूंजी की उत्पादकता होती है। तो इसके चारों जो होते हैं, तो यह जो आपका ऑप्शन तो प्रोफेसर किनले ने बताया है, अतः इसका विकल्प नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न ही आ गया, प्रोफेसर किनले के अनुसार मुद्रा के 4 आकस्मिक कार्य कौन कौन से हैं। पहला है आय का वितरण, दूसरा है पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना, तीसरा है साख का आधार, चौथा है संपत्ति की तरलता। तो इसका विकल्प नंबर 5 उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य है वस्तु तथा सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना। यह परिभाषा जो दी है प्रोफेसर चैडलर ने दी है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसकी है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर कैनन, प्रोफेसर किन्स, प्रोफेसर मार्शल। तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह परिभाषा प्रोफेसर मार्शल की है। अगला प्रसिद्ध कथन है, मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर वह संकट एवं अस्त व्यस्तता का कारण बन जाती है। यह परिभाषा किसकी है। रॉबर्टसन की है, मार्शल की है, नोगारो की है या विटलसी की है। तो यह प्रसिद्ध परिभाषा रॉबर्टसन की। 9वां प्रश्न है, प्रोफेसर हार्टरे ने मुद्रा को किस रूप में स्वीकार किया है। तो इस प्रश्न में थोड़ा बहुविकल्पी आपका विकल्प लिखने में समस्या हो गई है। तो प्रोफेसर हार्टरे ने मुद्रा को विधिग्राह्य के रूप में माना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हार्टरे ने मुद्रा को विधिग्राह्य के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है 12वां है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह प्रसिद्ध परिभाषा मुद्रा की किस अर्थशास्त्री ने परिभाषा दी है। जर्मन अर्थशास्त्री नैप ने, प्रोफेसर हार्टले विदर्स ने, प्रोफेसर टॉमस ने, प्रोफेसर सिजविक ने। तो यह PGT में आपका प्रश्न पूछा गया है, सेम टू सेम यही प्रश्न था। तो इसका विकल्प नंबर 2 प्रोफेसर हार्टले विदर्स सही है। अगला 13वां प्रश्न है आपका, मुद्रा को मनुष्य के मौलिक अधिकारों में से एक माना जाता है क्योंकि मुद्रा से पहले कोई आविष्कार नहीं हुआ था। एकदम गलत बात है, क्योंकि आपका विनिमय के माध्यम जो शुरुआत में था वस्तु विनिमय था, फिर उसके बाद मुद्रा विनिमय हो गया, फिर आपका मुद्रा में धातु विनिमय था, धातु विनिमय से आपका
धातु विनिमय से पत्र विनिमय से इस समय प्लास्टिक विनिमय चल रहा है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आपके प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाने जाते हैं। तो दूसरा विकल्प है, मुद्रा ने मनुष्य की अनेक कठिनाइयों को दूर किया है। यह कथन सत्य है, क्योंकि आज किसी भी वस्तु के मूल्य का अनुमान हम आपका मुद्रा के माध्यम से लगाते हैं कि यह मकान इतने मुद्रा की है, रुपए की है, यह खेत इतने का है, यह वस्तु इतने रुपए की होगी। अर्थात मुद्रा ने मनुष्य की अनेक कठिनाइयों और समस्याओं को दूर किया था। इसका विकल्प नंबर 2 सही। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्राह्य या घोषित किया गया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। यह प्रसिद्ध परिभाषा प्रोफेसर मार्शल की है, जैसा हमने पीछे भी बताया था। तो यह विधिग्राह्य मुद्रा कहलाती है। यह परिभाषा, क्षमा चाहेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यह प्रसिद्ध परिभाषा प्रोफेसर हार्ट्रे को है। हार्ट्रे ने विधिग्राह्य मुद्रा को स्वीकार किया है, अतः विधिग्राह्य मुद्रा कहलाती है, जैसा पीछे भी प्रश्न में हमने देखा था। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं मूल्य का मापन तथा संचय, विनिमय का माध्यम तथा संचय, मूल्य का मापन, राष्ट्रीय आय का मापन, या चौथा विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापन। तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य माने जाते हैं, विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापन। मुद्रा के 2 कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य और गौण कार्य। अगला 16वां प्रश्न है आपका, चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं और सुविधा के कारण लोग इन्हें मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं। यह बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा ही क्या कहलाती है? तो ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है, क्योंकि यदि आपको 10,000 का सिक्का दिया जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर काफ़ी समस्या होगी, लेकिन उसको आपको डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक इत्यादि से दिया जा सके तो एक छोटे से जेब में डालकर उसको आसानी से लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए या इससे अधिक भी ले जा सकते हैं, जो बहुत ही आसान होता है। तो यह कथन ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। तो मित्रों, इसमें हमने मुद्रा से संबंधित बीए इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखें, जिसका नेक्स्ट पार्ट आपका अगला अध्याय के रूप में मिलेगा। धन्यवाद।